और बात करते हैं बाढ़ से बेहाल हुए लोगों की। लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, राप्ती, घाघरा जैसी तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, गोरखपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन बेहाल हो चुका है। बाढ़ के कहर की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। खासतौर पर पूर्वांचल के कई जिलों में पानी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें ग्राउंड जीरो पर लोगों की मुश्किल कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हालात अभी भी अनकंट्रोल हैं। हम आपको बाढ़ से बेहाल हुए लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर, गोंडा और बलरामपुर में लोगों के सामने किस कदर परेशानी बढ़ गई है, वो आप इन 3 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनको आजीविका का हर संसाधन उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनके सामने खाने पीने और रहने का संकट ना उत्पन्न होने पाए। लेकिन फिलहाल लोगों के सामने मुश्किल ये है कि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फिलहाल अगले कुछ दिनों तक अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शाहजहांपुर में भी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। झमाझम बारिश के चलते गलियां बरसात के पानी से लबालब भर गई हैं। वहीं नालों की गंदगी सड़कों पर आ गई है। जल भराव और नालों की गंदगी के बीच लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं सड़कों पर गंदगी फैलने से संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बलरामपुर से सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा, क्या हालात इस वक्त वहाँ पर बने हुए हैं और उस हालात से लोगों को उबारने के लिए, बचाने के लिए, सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, गोरखपुर में इस वक्त बाढ़ की स्थिति बेहद ही भयावह है। एक तस्वीर में सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए कि किस तरीके से ये राप्ती नदी के किनारे जो बसे गांव हैं, वो लोग अपने परिवार और अपने जानवरों को बचाने के लिए बिल्कुल बंधे पे आ गए हैं। मौजूदा समय में गोरखपुर में राप्ती नदी करीब 2 मीटर से अधिक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रोहिणी नदी भी करीब 2.5 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोर्रा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और इसी तरह गोरखपुर वाराणसी जो नेशनल हाईवे है, उसको अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कौड़ीराम से आगे कसिहार के पास नेशनल हाईवे पे पानी चला गया है। तो वहां पे जितने भी हाईवे वाहन हैं वो बंद कर दिए गए हैं। गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग में चिउटहा के पास करीब 1 किलोमीटर पानी चढ़ गया है। वहां पे भी एक तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ के रास्ते को अभी कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। गोरखपुर में मौजूदा समय में 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अपनी तरफ से 18,000 जो राहत के पैकेट हैं उसको वितरित किए हैं। साथ ही जब कल मंत्री ने समीक्षा बैठक की तो उन्होंने ये कहा कि अब जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पे केरोसिन ऑयल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, टार्च दिया जाए, मोमबत्ती दिया जाए और इसी के साथ कपड़ों का भी इंतजाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जाए। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं। 18,000 से अधिक राहत पैकेट बांटे गए हैं। 350 से अधिक नाव लगाई गई हैं और साथ ही स्थानीय स्तर की नाव अच्छी बात है रामगोपाल के लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। सर्वेश, बलरामपुर में क्या हालात बने हुए हैं और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, अगर बाढ़ की बात करें तो अभी बलरामपुर के हालत क्रिटिकल बना हुआ है। राप्ती नदी लगभग 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो कई तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, लगभग 100 गांव हैं जो अभी भी जलमग्न हैं। कई जगहों के रास्ते कट गए हैं, लिंक मार्ग कट गए हैं। गांव तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। और इस तरह की जो समस्याएं हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो जो तटवर्ती गांव हैं वो कटान पर हैं। उनको रोकना भी एक बड़ा चुनौती भरा कार्य है। लेकिन जो राहत के कार्य हैं, अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से कार्य उस समय होते हैं राहत और बचाव के। तो जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर कार्य कर रहा है। राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। जो गांव जलमग्न है वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं वो वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। इसके साथ ही मेडिकल टीम लगाई गई है। सीएमओ खुद दौरा कर रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित, क्योंकि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो भी इस समय बहुत तेज फैलती हैं। गांव में 2 चीजों की समस्या, एक बीमारी की और दूसरा पानी की। तो जो पेयजल है,
पीने वाला पानी है उसकी बड़ी कमी हो जाती है। तो पेयजल की उपलब्धता कराई जा रही है, राहत सामग्री और खाद्य सामग्री वितरित कराए जा रहे हैं। उसके साथ डॉक्टरों की टीम भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, नाव के सहारे वहां पहुंच रही है और उनको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और बाढ़ निकलने के बाद तो फिर जहां कटान हो रही है वो सब बाढ़ निरोधक कार्य कराए जाएंगे, लेकिन जहां पर कटान हो रही है उसको भी रोकने बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और